अग्निवीरों की बहाली के नाम पर आग बबूला होने वाले नौजवानों के लिए ये एक सुखद खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख नौकरियां देगी, मतलब हर दिन 1850 नौजवान नौकरी पा जाएंगे। उस पर काम तेज करने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दे दिए हैं। दावा है कि 2024 तक, यानी आम चुनाव से पहले, ये सारी नौकरियां सरकार के तमाम महकमों में दे दी जाएगी। नहीं, ये कोई 15 लाख खाते में आने या 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने जैसा कोई जुमला नहीं है। ये सरकार बता रही है कि ये इसके प्रति वो बहुत गंभीर है। भले इससे पहले सरकार 1 साल में इससे आधी भी नौकरी ना दे पाई हो, मगर 9 लाख से ज़्यादा नौकरियों की गुंजाइश तो अभी ही सरकारी विभागों में बनी हुई है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद सरकार आम चुनावों को देखते हुए, मिशन 2024 को देखते हुए ऐसा करे और 9 लाख लोगों को नौकरियां बंट जाएं अगले 18 महीनों में। 14 जून की सुबह 9:27 पर पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट चमका, जिसका मजमून या ये कह लें कि मतलब ये था कि पीएम ने निर्देश दे दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों की भर्ती करेगी। पर भर्ती कहां होगी ये नहीं बताया। कई मंत्रालयों, मंत्रियों और विभागों ने भी ट्वीट किए, प्रधानमंत्री की सराहना की और इस कदम का समर्थन किया, लेकिन कोई डिटेल्ड रोड मैप जारी नहीं किया कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में जो भर्ती करेगी वो कहां कहां हो सकती है और कितनी संख्या में, किस जगह पर दी जा सकती है, किस वर्ग में दी जा सकती है। अब ये कहां कहां हो सकती है, लगभग कितनी हो सकती है, हम बताते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं कुछ सेकंड्स में। 2014-15 के बाद से सरकारी विभाग में खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही। 2014 में 4.4 लाख सरकारी पद खाली थे, आज इसके दूने पद खाली हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खाली पद डिफेंस, रेलवे, होम अफेयर्स, डाक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे है। जाहिर है नौकरियां आएंगी तो यहीं इसी क्षेत्र में ज़्यादा आएंगी, तो आप भी अपना लक्ष्य यही का रखें। डिफेंस के सिविल वाले क्षेत्र में 2,47,502 पद अभी खाली हैं। तो रेल मंत्रालय के आंकड़ों में 15 लाख से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन 2,47,295 पोस्ट आज भी भरे जाने बाकी हैं। गृह मंत्रालय के अधीन 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां मिल सकती हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 76,000 नौकरियों की गुंजाइश है। डाक विभाग को लगभग लाख लोग चाहिए, तो शिक्षा मंत्रालय में भी रिक्त पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। जाहिर है सबसे ज्यादा भर्ती जब इन्हीं क्षेत्रों में होगी तो आपकी तैयारियों की दिशा भी इसी तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम दूसरे विभागों की पड़ताल से पता चला कि वहां तकरीबन 88,000 से ज्यादा लोगों की कर्मी दल की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक जिन 10 लाख पदों को अगले 1.5 साल के भीतर भरने की बात कही गई है, वो सारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं, केंद्र सरकार के अधीन हैं। राज्य सरकारों के पदों की संख्या इनसे अलग है। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियां अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक मोटे अनुमान के हिसाब से लगभग 60 लाख नौकरियां ये बैठती हैं। कहा जाता है कि सरकार ने अपने जो शासित राज्य हैं, भाजपा शासित राज्य हैं, उनको इस बात के लिए कहा है कि वो अपने वहां जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए उपक्रम करें। बात है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं या केंद्र है, उनका पिछला 8 साल का रिकॉर्ड ये विश्वास नहीं जगाता।
इस स्तर पर उन्होंने कभी नौकरियां नहीं दी हैं, बहुत कम नौकरियां दी हैं। इस आंकड़े को पाने के लिए उन्हें कम से कम 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। आम चुनाव 2024 के अप्रैल मई महीने में होंगे। अगले 18 महीनों में 10 लाख पदों को भरे जाने का मतलब है कि मोदी सरकार के पास 2024 के चुनाव में बम्पर फायदा होगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो विपक्ष की हर आलोचना की काट कर सकेगी। यूथ वोटर अलग से खुश होंगे। जो 9.25 लाख पद खाली हैं, उसमें से तकरीबन 87% यानी 7,56,000 पद ग्रुप सी के जो नॉन गस्टेड पोस्ट होते हैं और राजपत्रित पोस्ट होते हैं, वो हैं। इसमें क्लर्क, चपरासी और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आते हैं। छठे वेतन आयोग की जो सिफारिश है, उसके आधार पर ग्रुप डी के पदों को ग्रुप सी के साथ मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ग्रुप सी में भी सबसे अधिक खाली पद जो है वो रेलवे में खाली पड़े हुए हैं। ग्रुप बी नॉन गस्टेड में 78,045 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 85% सिर्फ 5 विभागों में, रक्षा में भी जो सिविल वाला हिस्सा है, रेवेन्यू, होम अफेयर्स, माइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खाली है। ग्रुप ए पोस्ट की बात करें तो 1 मार्च को, अभी जो बीता है, 1 मार्च को 21,255 पद खाली पड़े थे। ग्रुप ए में ऊंचे दर्जे के प्रशासनिक अधिकारी, मैनेजर वगैरह आते हैं। ग्रुप ए की बात करें तो इसमें खाली पदों को अगर हम सेग्रीगेट करें, अलग अलग हिस्सों में लें, तो रेवेन्यू में इसके 3,973, होम अफेयर्स में 3,890, रक्षा के सिविल वाले क्षेत्र में 3,480, माइंस में 1,611 पद और रेलवे में 1,069 से अधिक पद खाली हैं। 1.5 साल में 10 लाख लोगों का इम्तहान लेने के बाद चयन करना, फिर उनकी भर्ती करना, भर्ती करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देना और उसके बाद उन्हें अपने अपने विभागों में समाहित करना, इंडक्शन करना एक बड़ी चुनौती है। सभी एक साथ ही भर्ती होंगे तो जाहिर है कि सभी का प्रमोशन का नंबर भी एक साथ आएगा, इसलिए इनके प्रमोशन की भी एक अलग ही चुनौती है। अनुमान है कि सरकार को अपना 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा है, उसे पूरा करने के लिए सालाना 45,000 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी। अब ये भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार नई पुरानी हर तरह के पेंशन से किनारा करने की सोच रही है। इन नौकरियों में जो आने वाली नौकरियां हैं, संभव है कि कुछ नई शर्तें लागू हों और जिनमें पेंशन की ज़रूरत हो या और भी चीज़ें हों और भत्ते हों, उनको कम कर सकती है, उनको हटा सकती है। आज 20 से 30 साल के नौजवानों में बेरोजगारी दर 20% से अधिक हो चुकी है। इस लिहाज से सिर्फ 10 लाख लोगों को नौकरी दे देना 1.5 साल में वो नाकाफी है। जब कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां सरकार हर साल देगी, तो इस हिसाब से अब तक कम से कम 12-15 करोड़ नौकरियां तो दी ही जा चुकी होनी चाहिए थी। लेकिन अब सरकार कह रही है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये एक बहुत कम संख्या है। अगर 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल भी जाती हैं तो ये नाकाफी है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक कृषि सेक्टर को छोड़कर कम से कम 9 करोड़ नौकरियों की जरूरत होगी। खैर, ये बात की बात है। पहले हम 2024 तक 9 लाख नौकरियों, 10 लाख नौकरियों के बारे में सोचें और फिर उसके बाद 2029 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को भी देखा जाएगा। तो द ईटर के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।